ओम चंद्रमसये नमः। बोलिए चंद्रदेव की जय। आप सभी को मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष द्वितीया की ढेरों शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही पुण्यदायी दिन की। वो होती है शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि। मार्गशीर्ष मास जिसे अगहन का महीना कहते हैं, ये पुण्यदायी महीना है और इसमें भी जो द्वितीया तिथि को चंद्र दर्शन का महत्व है वो बहुत अद्भुत है और बहुत ही अधिक है। आज के समय में मानसिक परेशानी हर किसी को है। देखिए, किसी को डिप्रेशन है, किसी को एंजाइटी है, कोई इरिटेटेड फील करता है। इरिटेटेड के साथ बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको बात बात पे गुस्सा आ जाता है। ये सब हमारे मानसिक संतुलन से जुड़ी हुई चीजें हैं और इनको कौन कंट्रोल करता है? चंद्रमा। चंद्रमा ही एक ऐसा ग्रह है जो हमारी मानसिक अवस्था के लिए सीधा जिम्मेदार है। ज्योतिष शास्त्र की अगर आप बात करें तो चंद्रमा आपके मानसिक संतुलन के लिए उत्तरदायी होता है। ये जो तिथि है ना द्वितीया, आपके लिए चमत्कारी तिथि है। रिसर्च बताते हैं कि लगभग 90% लोग किसी ना किसी प्रकार के मानसिक विकार से पीड़ित हैं। किसी को एंजाइटी बहुत है, कोई डिप्रेशन में चला गया है, किसी को गुस्सा बहुत आता है, इरिटेटेड फील करता है। ये सब परेशानियां कहीं ना कहीं किसी ना किसी को अवश्य हैं। तो ये जो तिथि है बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए और हम साथ में समय बताने वाले हैं, क्योंकि ये जो तिथि है ना, इसमें जो चंद्र उदय होता है वो कुछ मिनट के लिए होता है और प्रत्येक शहर में अलग अलग समय पे होता है। तो हम आपको जो समय बता रहे हैं कि किस शहर में या किस राज्य में किस समय चंद्र उदय होगा और वो समय क्या रहेगा, कितने बजे से कितने बजे तक। जब आपको ये चंद्र दर्शन करने हैं या आगे जो हम पूजा बता रहे हैं, संभव हो तो वो कीजिए, नहीं तो केवल चंद्र दर्शन करने मात्र से ही आपको मानसिक परेशानियों में बहुत 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 अधिक लाभ प्राप्त होता है। ये शास्त्रों में वर्णन है दूज के चंद्र दर्शन का। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, बाकी जानकारी आगे बढ़ाते हैं। क्योंकि चंद्रमा को ये वरदान है कि जो द्वितीया के दिन अर्थात शुक्ल पक्ष की द्वितीया के दिन चंद्रमा के दर्शन भी कर लेगा ना, को कभी ना समाप्त होने वाला सौभाग्य प्राप्त होगा, उसको धन धान्य प्राप्त होगा और उसका भाग्य सदा सदा चमकता रहेगा। इतनी अधिक महिमा है द्वितीया को चंद्र दर्शन की। चंद्र दर्शन कीजिए, हो सके तो अर्घ्य दीजिए। विधि हम आपको बताएंगे। द्वितीया तिथि किस दिन है ये भी आपको बताएंगे, क्योंकि द्वितीया भिन्न भिन्न शहरों में भिन्न भिन्न समय पर होगी और भिन्न भिन्न समय पर ही आपको दर्शन करने होंगे। वीडियो में हम ये भी बताएंगे कि कौन से शहर में चंद्र दर्शन के लिए क्या समय रहेगा, कब चंद्र उदित होने वाला है द्वितीया को, और द्वितीया है कब? दिसंबर मास में, अर्थात ये जो भी चल रहा है मार्गशीर्ष मास, उसके शुक्ल पक्ष की द्वितीया जो कि दिसंबर में होगी। तो 2 दिसंबर को होगी या 3 दिसंबर की रात्रि को दर्शन करने होंगे, कब करने होंगे, क्या विधि होगी, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होता है। आप में से बहुत से श्रद्धालुजन, भगवान के भक्त ये जानते होंगे कि द्वितीया को चंद्र दर्शन का बहुत अधिक महत्व है और इतना अधिक महत्वपूर्ण दिन है ये कि इस दिन केवल दर्शन मात्र से ही आप अपने पापों को धो सकते हैं, अपने भाग्य को जगा सकते हैं। इसी प्रकार से धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पुण्य एकत्र करते जाइए। देखिए, धीरे धीरे आपका जो भाग्य है वो जागृत होने लगेगा और वह इस प्रकार परिवर्तित हो जाएगा कि आपके जीवन में किसी भी प्रकार का कष्ट रह नहीं जाएगा। आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगी। चंद्रमा आपको बहुत कुछ देते हैं, इसीलिए इस वीडियो को अंत तक देखिए। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है और सारी जानकारी शास्त्र सम्मत है, जिसमें हम बताएंगे कि चंद्रमा को ये वरदान कब मिला, कैसे मिला, क्यों इतनी अधिक महिमा है द्वितीया को चंद्र दर्शन की। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम बताते हैं आपको शास्त्र अनुसार जानकारियाँ, शास्त्र क्या कहते हैं, वेद क्या कहते हैं, पुराण क्या कहते हैं, और ऐसी ऐसी खोज लेके आते हैं जो शास्त्रों में वर्णित होती है और साधारण मनुष्य के जीवन में भी परिवर्तन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। तो आज हम बहुत ही विशेष विषय लेके आए हैं, इसको देखिएगा। चंद्रमा की कृपा प्राप्त करने के लिए, इस पुण्यदायी दिन पर कृपा प्राप्त करने और अपने सौभाग्य को जगाने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें ओम चंद्रमसे नमः या जय चंद्रदेव। आपका सौभाग्य अवश्य ही जागृत होगा। आइए जानकारी आरंभ करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की अथाह शक्ति कितनी होती है, क्या कर सकता है चंद्रमा। शुक्ल पक्ष में उसके उज्जवल होने के क्या कारण हैं, उसके बारे में फिर बताएंगे कि ये पक्ष किस प्रकार से बने और क्यों चंद्रमा को क्या श्राप मिला और क्या अन्न मिला। अगर हम पंचांग ज्योतिष शास्त्र की बात करें तो हिंदू कैलेंडर में चंद्रमा के उज्जवल पक्ष को शुक्ल पक्ष कहते हैं।
यह अमावस्या के बाद के 15 दिनों की अवधि होती है, अर्थात जब अमावस्या बीत गई है तो अमावस्या से और पूर्णिमा के बीच का जो समय है वो शुक्ल पक्ष कहलाता है। अमावस्या के अगले दिन से चंद्रमा का आकार धीरे धीरे बढ़ना शुरू होता है। शुक्ल पक्ष को बहुत ही शुभ माना जाता है। शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की 27 कलाएं होती हैं और इन कलाओं के जरिए ही 12 राशियों का सकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है। शुक्ल पक्ष में किए गए काम शुभ और पूर्ण होते हैं। चंद्रमा को ज्ञान, बुद्धि, मन का स्वामी माना जाता है। चंद्रमा से जुड़ी कुछ पौराणिक कथाएं भी हैं जो ये बताती हैं कि शुक्ल पक्ष क्यों अधिक महत्वपूर्ण है। उन्हीं में से एक कथा का वृतांत भी आज हम इस वीडियो में आगे आपको सुनाएंगे। आप जानते हैं कि चंद्रमा का इतना अधिक प्रभाव क्यों है? क्यों चंद्रमा आपके प्रतिदिन पर असर डालता है, प्रभाव डालता है? इसके कारण क्या है? चंद्रमा हर राशि के बीच से गुजरते हैं। हर राशि के बीच से गुजरने में 2.5 दिन का समय लेते हैं। चंद्रमा राशि चक्र का एक चक्कर करीब 30 दिनों में पूरा करते हैं। इसीलिए चंद्रमा बहुत अधिक प्रभाव करते हैं प्रत्येक राशि और प्रत्येक मनुष्य पर। चंद्रमा की गति के आधार पर ही महीने को 2 पक्षों में बांटा गया है। चंद्रमा की स्थिति से पता चलता है कि वह मजबूत है या कमजोर है। यदि चंद्रमा कमजोर भी होना और आप शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के दर्शन कर लें तो वह दूर हो जाता है, वह मजबूत हो जाता है और शुभ फलदायी हो जाता है। द्वितीया तिथि का महत्व बहुत अधिक है, उसके दर्शन का महत्व बहुत अधिक है। बात करते हैं कि ये वरदान मिला कैसे। देखिए, पक्षों की किस प्रकार से शुरुआत हुई। आप जानते हैं पक्षों का जो बंटवारा हुआ वो चंद्रमा के आधार पर ही हुआ। एक पौराणिक कथा है जिसके अनुसार दक्ष प्रजापति की 27 बेटियां थी। उनका विवाह उन्होंने चंद्रमा से कर दिया 27 की 27 बेटियों का। अब 27 बेटियां 27 स्त्री के रूप में जानी जाती हैं, लेकिन चंद्रमा केवल रोहिणी से प्रेम करते थे। उनकी एक बेटी का नाम था रोहिणी, तो रोहिणी से केवल प्रेम करते थे। ऐसे में बाकी जो उनकी पुत्रियां थी वो अपने पिता से इसकी शिकायत करने लगी। दक्ष ने बहुत समझाया, लेकिन चंद्रमा ने रोहिणी को ही अपनी पत्नी माना और बाकी पत्नियों को अनदेखा करते रहे। तब परेशान होकर दक्ष प्रजापति ने क्रोध में आकर चंद्रमा को क्षय रोग का श्राप दे दिया। क्षय रोग का श्राप आप जानते ही होंगे, जिसमें कि आपका शरीर धीरे धीरे क्षय को प्राप्त होता है और श्राप के कारण ही चंद्रमा का तेज धीरे धीरे कम होता गया। ऐसे ही कृष्ण पक्ष की शुरुआत हुई। क्षय रोग का श्राप मिलने के कारण चंद्र धीरे धीरे घटता गया, जिस कारण उसका अंत निकट आ गया। ऐसा समय आ गया जब लगा कि चंद्रमा बचेगा ही नहीं। ऐसे में चंद्र ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे सहायता मांगी। बोले, ब्रह्मदेव मुझ पर कृपा करो, अन्यथा मैं तो सर्वनाश को प्राप्त हो जाऊंगा। तब ब्रह्मदेव और इंद्र ने चंद्र को शिवजी की उपासना करने की सलाह दी। चंद्रदेव ने शिवजी की घोर तपस्या की। शिवजी प्रसन्न हुए और उन्होंने चंद्रमा को अपनी जटा में स्थान दिया, जिस कारण चंद्रमा का तेज फिर से लौटने लगा। इसी से शुक्ल पक्ष की शुरुआत हुई। श्राप के प्रभाव के कारण चंद्र को बारी बारी से पक्ष और शुक्ल पक्ष में बट जाना पड़ता है, क्योंकि श्राप की पूर्ति भी आवश्यक है और भगवान शंकर का चमत्कार भी आवश्यक है। इसीलिए पहले क्षय को प्राप्त होता है और फिर जब वह जटाओं में धारण हुआ तो उसके बाद पुनः वो प्रकाश और तेजमय हो जाता है। चंद्रमा को मन का कारक माना गया है, इसलिए कहते हैं कि अमावस्या के बाद दूज का चांद देखने का महत्व बहुत अधिक है। इससे मन को शक्ति मिलती है। द्वितीया तिथि को चंद्र दर्शन करना शुभ होता है। इस दिन भगवान चंद्र की पूजा करने और व्रत रखने का भी विधान है। ऐसी मान्यता है कि हमारी मानसिक स्थिति चंद्रमा के बढ़ने के साथ बढ़ती है और घटने के साथ घटती है। मानसिक रोगों, विकारों से मुक्त होने के लिए दूज या चतुर्थी के चंद्रमा का दर्शन करना और उसे अर्घ्य देने से मन स्वस्थ होता है। शास्त्र तो ये भी बताते हैं कि इस दिन चंद्रमा के दर्शन करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है और इसे बहुत ही भाग्यशाली और समृद्ध माना गया है। यहाँ तक कि जिन जातकों की जन्मपत्री में नीच का चंद्रमा होता है ना, उन्हें चंद्र से संबंधित व्रत और उपवास करना चाहिए। इस दोष को दूर करने के लिए भी आप चंद्र दर्शन द्वितीया को अवश्य ही करें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं और आपके जीवन में सौभाग्य जागृत होता है। द्वितीया को चंद्र दर्शन बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही फलदायक भी है। अच्छा, इतना अधिक फल कैसे है? इसका कारण ये है कि इस दिन चंद्रमा चंद पल के लिए ही दिखाई देता है।
ऐसा नहीं है कि चंद्रमा घंटों के लिए दिखाई देगा और आप देख पाएंगे, इसीलिए इसका ध्यान रखना भी आवश्यक है। इस दिवस की जो गणना है ना, वो बहुत चुनौतीपूर्ण होती है, क्योंकि इस दिन सूर्यास्त के तत्काल बाद चंद्रमा मात्र कुछ समय के लिए ही दिखाई देता है। चंद्र दर्शन वाले दिन चंद्रमा और सूर्य दोनों समान क्षितिज पर स्थित होते हैं। इस कारण चंद्र दर्शन सूर्यास्त के बाद ही संभव होता है, जब चंद्रमा स्वयं ही अस्त होने वाला होता है। द्वितीया तिथि चंद्रमा की दूसरी कला है। इस कला का अमृत कृष्ण पक्ष में स्वयं सूर्य देव पीकर स्वयं को ऊर्जावान रखते हैं। वह शुक्ल पक्ष में पुनः चंद्रमा को लौटा देते हैं। अर्थात जब कृष्ण पक्ष आरंभ होता है ना, तो सूर्य देव इसी कला को पूर्ण पी करके इतने अधिक ऊर्जावान हो जाते हैं और इस दिन पुनः वो चंद्रदेव को इसे लौटा देते हैं। यदि किसी जातक की जन्म पत्री में चंद्रमा नीच का है तो उसे गुस्सा जल्दी आता है। इस कारण जातक मानसिक तनाव में रहता है। ऐसे लोगों की माँ को भी कई परेशानियां होती हैं, साथ ही पैसा भी पानी की तरह खर्च होता है। ऐसे लोग यदि इस दिन चंद्र भगवान की पूजा अर्चना कर उनके दर्शन करते हैं तो उन्हें कई प्रकार के मानसिक रोगों से मुक्ति मिलती है और उन पर माँ लक्ष्मी की भी कृपा रहती है। देखिए, इसका अधिक महत्व ये भी है कि चंद्रमा जो है ना, वो आपकी मानसिक स्थिति को नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है। और आज के समय में हर किसी को क्रोध आता है, मन पर संयम नियंत्रण नहीं रहता है, हर किसी को थोड़ा ना थोड़ा डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, इरिटेटेड हम कहते हैं ना, बहुत ही इरिटेटेड फील कर रहे हैं। कारण क्या है? मानसिक स्थिति। आप दौज का जो चंद्रमा है उसके दर्शन कीजिए, देखिए आपकी मानसिक स्थिति में बहुत सुधार होगा। और क्या कर सकते हैं आप इस दिन? संभव है तो आप इस दिन चंद्रमा की पूजा करें, उनके निमित्त व्रत करें। सायंकाल को हम समय बताएंगे कि किस समय पर किस शहर में चंद्रमा दिखाई देगा, क्योंकि समय बहुत पर्टिकुलर है इसका, बहुत थोड़े समय के लिए चंद्रोदय होता है, इसीलिए उस समय का ध्यान रखिएगा। उस समय पे आप चंद्र दर्शन कीजिएगा, आपका जो मानसिक तनाव है वह अवश्य ही समाप्त हो जाएगा। अब बात करते हैं कि आपको करना क्या है। सबसे प्रथम तो आप व्रत कर सकते हैं इस दिन चंद्रमा का, और सायंकाल को जब चंद्र उदित हो जाए तो अर्घ्य दे के व्रत खोलिएगा। अगर आप व्रत नहीं कर सकते हैं तो भी सायंकाल को चंद्रमा जब उदित होगा ना, तो एक लोटे में जल लीजिएगा, उसमें थोड़ा सा दूध मिला लीजिएगा, थोड़े से चावल मिला लीजिएगा और थोड़ी सी डालिएगा चीनी, और उससे चंद्रमा को अर्घ दीजिएगा। समय हम आपको बता रहे हैं कि किस शहर में कितने बजे दिखेगा, क्योंकि दौज का चंद्रमा कुछ पल के लिए ही उदित होता है, कुछ पल के लिए, कुछ मिनट के लिए ही दिखाई देगा। तो इस समय का ध्यान रखिएगा। और प्रत्येक शहर में समय अलग अलग होगा, एक साथ दिखाई नहीं देता, क्योंकि वो कुछ मिनट का बात है ना, तो कुछ मिनट में जब यहाँ दिख रहा है तो दूसरे शहर में नहीं दिखेगा। इसीलिए हम शहर दर शहर आपको समय बता रहे हैं। यदि कोई शहर हमसे रह जाए तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, हम उस शहर का भी उदित समय आपको बता देंगे। इसीलिए इसका लाभ लीजिए। हर किसी को मानसिक परेशानी है आज के समय में, और मानसिक परेशानी को दूर करने के लिए यह बहुत उत्तम उपाय है। सिर्फ आपको दर्शन करने हैं। यदि आप अर्घ्य भी ना दे पाएँ तो आप केवल दर्शन कर लीजिएगा। जब चंद्रमा का उदित हो, आप जहाँ भी हो, एक बार रुककर चप्पल उतार के नमस्कार कीजिएगा, चंद्र दर्शन कीजिएगा, आपकी मानसिक स्थिति में बहुत सुधार होगा। ये शास्त्र अनुसार उपाय है और शास्त्रों में इसकी वर्णन है, इसकी गणना की गई है। यकीन मानिए आपके जीवन में बहुत परिवर्तन ला सकता है ये दिन, तो इसको जाने मत दीजिएगा, अवश्य इसका लाभ लीजिएगा। अब बात करते हैं कि किस शहर में किस समय चंद्र उदय होगा। दूज का जो चांद है उसके दर्शन होंगे 2 दिसंबर को आंध्र प्रदेश में। समय रहेगा शाम को 5:21 से और 6:05। अरुणाचल की बात करें 3 दिसंबर को दिखाई देगा, समय शाम को 4:22 से और 5:53। असम में 3 दिसंबर को 4:31 से और 6:03। बिहार में 3 दिसंबर को 4:59 से और 6:32 तक। छत्तीसगढ़ में 2 दिसंबर को 5:21 से 6:02। गोवा 2 दिसंबर को 6:02 से और 6:49 तक। गुजरात 2 दिसंबर 5:54 से और 6:35। हरियाणा 3 दिसंबर को 5:26 से और 6:58 तक। हिमाचल में 3 दिसंबर को 5:19 से 6:49। झारखंड में 3 दिसंबर 5:02 से 6:38। कर्नाटक में 2 दिसंबर 5:52 से 6:40। केरल में 2 दिसंबर 6:02 से और 6:53 तक। मध्य प्रदेश समय रहेगा 2 दिसंबर को 5:34 से 6:14। महाराष्ट्र 2 दिसंबर को 6 बजे से और 6:44 तक। मणिपुर में 3 दिसंबर 4:25 से 5:59। मेघालय 3 दिसंबर 4:32 से 6:04।
उड़ीसा में 2 दिसंबर को 5:07 से 5:49, पंजाब में 3 दिसंबर को 5:21 से और 6:51 तक। राजस्थान की बात करें 3 दिसंबर 5:46 से 7:21, तमिलनाडु में 2 दिसंबर को 5:41 से 6:29, तेलंगाना 2 दिसंबर को 5:41 से 6:26, उत्तराखंड 3 दिसंबर को 5:17 से 6:48, उत्तर प्रदेश में 3 दिसंबर 5:17 से 6:46, बंगाल में 2 दिसंबर 4:51 से और 5:31 तक। कार हमने लगभग सभी स्टेट्स के बारे में आपको बता दिया है। फिर भी यदि आपको अपने स्टेट के बारे में नहीं पता लगा हो तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, हम समय आपको अवश्य बताएंगे। इसका लाभ लीजिए। कोई भी मानसिक परेशानी है ना, देखिए आज के समय में हर किसी को मानसिक तनाव रहता ही रहता है। ये दिन आपको लाभ देने आया है, ये लाभ लीजिए। 2 मिनट का काम है, 2 मिनट में आपको बहुत लाभ मिलेगा। दवाइयाँ तो सभी खाते हैं, मानसिक परेशानियाँ हैं आज के समय में, सभी को एंग्जाइटी, तनाव रहता है, आपको इरिटेटेड रहते हैं आप, गुस्सा बहुत अधिक आता है आपको, मानसिक कोई भी रोग है, ये 2 मिनट का उपाय है। इसको करके देखिएगा, बार बार नहीं मिलता है ये मौका। और अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को भेजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही उपयोगी है सभी लोगों के लिए ये। और जो जानकारी दी गई है ना, ये शास्त्र सम्मत जानकारी है, शास्त्रों में वर्णन है इसका, उसके अनुसार हम आपको गणना बता रहे हैं। तो इस समय को जाने मत दीजिए, इसका लाभ लीजिए। या तो 2 दिसंबर को या तो 3 दिसंबर को, जिस सिटी में, जिस शहर में, जिस राज्य में जिस दिन है उसका समय हमने आपको बताया कि कहाँ कहाँ 2 तारीख को इसका पर्व है और कहाँ कहाँ 3 तारीख को। और समय बहुत थोड़ा सा मिलता है इसमें, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, कहीं 30 मिनट। तो उस समय का आप ध्यान रखिएगा, वो समय आप अवश्य ही देख लीजिएगा, हमने आपको बताया है अभी इस वीडियो में। भगवान सबका कल्याण करें, सब इसका लाभ ले पाएँ। कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा लिख के कि आपको वीडियो कैसा लगा। भगवान चंद्रदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए अवश्य लिखें जय चंद्रदेव, और हो सके तो अर्घ के समय बोलें ओम चंद्रमसये नमः, ओम चंद्रमसये नमः। इस मंत्र को आप जप कीजिए, बहुत लाभ मिलेगा आपको। जय चंद्रदेव।